The CEO of Cognition Hub, and her topic is Power of Emotional Intelligence. आप सबकी भरपूर तालियों में हिना निसार सरवई। Thank you so much. Assalamu alaikum. मेरा नाम जैसे मैंने आपको बता दिया कि हिना है और I'm a trainer and consultant. I've worked with many organizations in Pakistan and out of the Pakistan. For joining me, for joining Connected Pakistan Conference, and to be here for learning. Let's clap for yourself. But it should be a big round of applause. Thank you so much. This clap was for you people. मेरे लिए नहीं थी, ये आपके लिए ताली थी, क्योंकि बोलने वालों को तो बोलने का शौक होता है, वो तो आ जाते हैं, लेकिन सुनने वाले आए, ये बड़ी बात होती है। वो जो टाइम निकाल के आता है, वो उसका बहुत शुक्रिया कि आज के इस मसरूफ दौर में आप लोगों ने टाइम निकाला। हम आज के दिन बात करेंगे ऑन द पावर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। डू यू लाइक द टॉपिक? कौन कौन सुनना चाहता है इस पे? कौन कौन बोलना चाहता है इस पे? वाओ, वंडरफुल। अगेन रेज योर हैंड्स प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आप सारे ही बात करेंगे कि हम सबकी दुखती रह गए और इसी की वजह से हमारे मामला अक्सर बेशतर या बनते हैं या खराब होते। मुझे यहाँ खड़े होने की इतनी आदत नहीं है, तो मैं बीच में आ जाती हूँ ताकि हम फील करें, कनेक्टेड फील करें। दिस इज कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस, राइट? सो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को कह सकते हैं कि वी आर इमोशनली इंटेलिजेंट? कितने लोग कह सकते हैं? रेज योर हैंड्स। वाओ, 1 2 3 4 5 6, okay, 7. Thank you. Now can you close your eyes? जिस पोस्चर में बैठे हो, सिर्फ जो अपने हाथ हैं पुट ऑन योर लैप्स। मैंने कॉलर ठीक करने का तो नहीं बोला था, लेकिन मैंने देखा माशाल्लाह लोग कॉलर ठीक करके बैठ रहे हैं, इसका मतलब है कोई चीज खास है। फाइन, थैंक यू। ओके, क्लोज योर आईज। आर द आईज क्लोज्ड? यार, मुंह क्लोज करने के लिए नहीं बोला, आईज क्लोज करने के लिए बोला है। आर द आईज क्लोज्ड? ओके, गुड। ओके, नाउ थिंक, पिछले एक सारे हफ्ते में कितनी दफा आप लोगों में से किसी ने सोचा है कि मुझे अपने इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स पे काम करना है? जिसने सोचा वो राइट हैंड खड़ा कर ले। आगे बोलने का तो मैंने बिल्कुल नहीं बोला। ओके, वेरी गुड। अभी तकरीबन 6-7 लोगों को मुझे हाथ नजर आ रहे हैं। What about others? क्यों आपको इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं होना? इन चीजों को सोचने का टाइम नहीं होता। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, थैंक यू सो मच। नाउ ओपन योर आईज। अब देखिए, हम जब आंख बंद करके कोई चीज सोचते हैं तो हम जरा डीप सोचते हैं। जब हम ज्यादा परेशान होते हैं ना, तो सर पीछे टिकाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं, ठीक है? तो इसी तरह जब आप ये चाहते हैं कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस पे कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, इससे पहले तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मेरा भी एक जर्नी इमोशनल इंटेलिजेंस का एक सर्टेन रीजन से शुरू हुआ। मैं आपके साथ शेयर तो करूंगी, लेकिन जब तक हम ये सोचते नहीं है ना, किसी चीज के लिए सेंसिटाइज नहीं होते, तब तक हम वो नहीं करते। मुझे लगता है कि आज काफी सारे लोग एटलीस्ट सेंसिटाइज्ड हो जाएंगे कि उन्हें इमोशनली इंटेलिजेंट होना है, जब हम इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जानें। I'll talk a bit of my journey about emotional intelligence. आप में से कितने लोग कामरान रिजवी को जानते हैं? अच्छा, ठीक है, आप जरूर उनके बारे में सर्च कीजिएगा। सर कामरान इज माय मेंटोर एंड ट्रेनर।
तो एक दफा मैंने उनसे ये सवाल किया कि सर मैं अपने आप को ना, जो लोग मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं मैं उनके सामने अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ। सो व्हाट ही डिड, उन्होंने 1 मिनट मेरी तरफ ऐसे देखा एंड देन ही आस्क्ड मी, प्रूफ करना क्यों चाहती हो? Did you ever ask this question from yourself? हम लोगों को क्यों प्रूफ करना चाहते हैं कि हम क्या हैं? And he asked, what will you get then? मैंने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उस सवाल ने मुझे चौंका दिया। और उस दिन मैंने अपने आप में सोचा कि हम किस दौड़ में लगे हुए हैं, हमें असल में क्या करना चाहिए, और हम लोगों के सामने अपने आप को साबित करके क्या करेंगे। That was the time my journey started. I started thinking about myself. And you know, it is not the skill जो आपको रट्टे से मिल जाएगा, जो आपको ग्रेड से मिलेगा। ये क्रैमिंग से हासिल होने वाला स्किल नहीं है। इस पे आपको क्या करना पड़ेगा? आप सारे लोग में से कोई मुझे बता सकता है इंसान एक्सपर्ट कब बनता है? इनफैक्ट एक्सपर्ट तो नहीं होते, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हर दिन पिछले से बेहतर करें और हम अपने आप को उस चीज में एटलीस्ट काफी हद तक ये समझते हैं कि हमें इसका नॉलेज है, इसका एक्सपीरियंस है। तो इंसान कब एक्सपर्ट बनता है? वेर ये स्टेट अप प्लीज। मतलब What do you do? आप क्या करते हैं? अभी क्या करिए? बेटे कोई इसको माइक दे सकता है बच्ची को? ओके, आप क्या समझते हैं कि आप एमबीए किया हुआ आपने? ठीक है, अभी बिजनेस से काफी हद तक नॉलेज आपको आ गया होगा, ठीक है? एक्सपीरियंस तो मुझे नहीं आइडिया कि कितना हुआ आपका, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम उन लोगों से अपने आप को बेहतर समझते हैं जिन्होंने बिजनेस नहीं पढ़ा, राइट? तो मुझे बताएं कि ये बिजनेस में आपकी जो एक्सपर्टीज वाला माइंडसेट थोड़ा सा है, थोड़ा वो कैसे है? Did you struggle for it? Did you struggle for it? Okay, yes or no? Did you struggle for it? आपने इसके लिए स्ट्रगल किया, आपने पढ़ा, आपने कॉन्शियसली बिजनेस में एडमिशन लिया, still you are learning. I'm sure you must be. Thank you so much. Take your seat. आपने देखा कि इंसान उसी चीज में एक्सपर्ट होता है जब वो कॉन्शियसली सीखने की कोशिश करता है। आप में से कितने सारे बच्चे फ्रीलांसर्स होंगे? अभी इस बच्चे को मैं सुन रही थी तो मैं वाज सरप्राइज्ड कि कितना अच्छा माशाल्लाह बोला। सेकंड टाइम उसकी स्पीच और कितना अच्छा बोला है। मैंने तो आधे में ज्वाइन किया, माशाल्लाह। तो अब आप मुझे ये बताएं कि यही बच्चा जब 5, 6, 8, 10 स्पीचेस देगा तो उसका क्या लेवल होगा? तो ये लेवल कैसे आता है? बाय कॉन्शियस एफर्ट, राइट? आज के दिन मुझे ये पता है कि जब हम लर्निंग की वो स्टेज तय करते हैं ना, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस की, जहां पे हम गफलत की स्टेज में होते हैं, मुझे लगता है आज आप लोग गफलत से बेदारी की तरफ जरूर जाएंगे। जब हम कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं, आज हमें समझ आ गया कि हमें अपनी स्किल पे काम करना है, राइट? सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। अब आप स्ट्रगल करेंगे। आपको पता है कि बिजनेस में हम सारे कहीं ना कहीं बिजनेस कर ही रहे होते हैं, ना भी कर रहे हो तो कोशिश तो यही होती है कि कुछ ना कुछ करके कुछ कमाई हो। सो बिजनेस में इमोशनल इंटेलिजेंस ब्रोकन टीम्स को बना देता है, और जो बहुत कामयाब बिजनेसमैन होते हैं वो सबसे उनके जो अंदर कहते हैं ना लीडरशिप के, वो लीडरशिप के पीछे भी इमोशनली इंटेलिजेंट होते। जो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते, लग चल जाते हैं कुछ ऐसे बात, कुछ ना कुछ ब्लंडर करते, राइट? तो जो स्टेबल किस्म के जरा हार्मनी के साथ चलने वाले लोग होते हैं वो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। आप में से किसी ने देखा या मतलब शायद मैंने ज्यादा देखा, आप लोगों ने देखा ही नहीं देखा, किसी को जजमेंटल होते हुए देखा? Every time. The
कभी में से आप खुद भी जजमेंटल हुए क्या? इसमें थोड़ी आवाज लगाइए। होते हैं ना, जजमेंटल होते भी हैं, हम जज किए भी जाते हैं। Have you ever seen any person bullying others? So many times. सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, रियल लाइफ में देख लें, ये लोग क्यों ऐसे करते हैं? सवाल ये है कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? सेटिस्फैक्शन मिलती है उन्हें, इनकॉम्पिटेंट होते हैं, वंडरफुल, माशाल्लाह, बहुत बड़े लोग हैं जी। कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कोई और इनसिक्योरिटीज होती है, और ये सब क्यों होता है? क्योंकि उन्हें अपने इमोशंस के बारे में नहीं पता होता। इनफैक्ट जो उनके अंदर होता है ना, वो वही बाहर देख रहे होते हैं इधर उधर। आपने देखा ना, आपने कभी बहुत अच्छा काम किया होता है और एक बंदा आता है तो टोटली आपकी काम को बिल्कुल क्रॉस सेट कर देता है। पर आप सोचते हैं, मैंने तो इतना अच्छा काम किया, दुनिया सारी कह रही है इतना अच्छा काम है, इस बंदे के साथ क्या मसला है? वो आपके साथ मसला नहीं होता, वो उस बंदे के इमोशंस और फीलिंग्स और सेंस और थॉट्स एंड एटीट्यूड के साथ मसला होता है। सो नाउ यू गॉट इट कि माशरे में जो मैक्सिमम लोग हैं जिसको ऑल द टाइम जज करते हैं, उसके पीछे क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। समझ आ रही? आप में से बहुत सारे बच्चे पिच करते हैं अपने बिजनेस को, जब तक उनको इमोशंस के साथ खेलना नहीं आता ना, नॉलेज आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे। जब तक अगले इन्वेस्टर की पिच के साथ खेलना, इमोशंस के साथ खेलना नहीं आता ना, वो क्या करता है? पिच नहीं सही कर सकता, उसके पास 100% एक्यूरेट नॉलेज होता है, उसकी टैगलाइन भी बड़ी फाइन किस्म की होती है, लेकिन वो क्या करता है? अपनी इमोशनली इंटेलिजेंट ना होने की वजह से उस मौके को खो देता है। So now you think कि थोड़ी सी बात, छोटी सी बात है जो मेरे ख्याल से आपको रियलाइज कराएगी कि इमोशनली इंटेलिजेंट होना कितना जरूरी है। अब यहाँ तक तो बात होगी कि इमोशनली इंटेलिजेंट होना कितना जरूरी है। Why we should be emotionally intelligent? लोग हार्मनी के साथ रहेंगे अगर वो खुद इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे, वो इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रमोट करेंगे। आपने देखा ना, एक बंदा पीसफुल होता है तो वो अगले बंदे को पीस प्रमोट करता है। नाउ सेम इज द केस कि अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहते हैं तो वाई तो हमने जान लिया, वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। जिंदगी का फलसफा समझ आ जाए, हमें समझ आ जाए कि हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं, आप लोगों को ये समझ आ जाए कि आप सारे लोग इस वक्त क्यों बैठे हैं और यहाँ से क्या लेके जाएंगे, और उसके बाद हाउ टू प्रोसेस इट। आप में से कितने लोगों को गुस्सा आता है? वंडरफुल वंडरफुल यार, सबको ही आता है, जो हाथ नहीं भी उठा रहे इनको भी आता है, थोड़ा थोड़ा आता हो। कुछ लोग थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हैं। किन लोगों को हंसी आती है? की दांत नजर आ रही है? ओके, yeah, Yusha, I can see your teeth. Beautiful. Okay. Okay. कितने लोगों को रोना आता है? कोई नहीं खड़ा करेगा। यार मैंने सुना था ये मर्द नहीं रोते, ये भी रोते हैं। रोना मर्द या औरत के साथ अटैच नहीं है, ये आंसू दुख के साथ, गम के साथ अटैच है। वो किसी को भी किसी भी वक्त गम हो जाता है, किसी भी वक्त दुख हो जाता है। कितने लोग सैड रहते हैं, जो अक्सर सैड रहते हैं? पिछले इराकी जो नौजवान नस्ल होती थी वो अक्सर बेशतर सैड रहती थी जब हाथों का जमाना हुआ करता था। अब तो मोबाइल इंस्टेंट भाई, अब तो सैड होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब तो मोहब्बत टाइपिंग स्पीड से ज्यादा तेज हो। अच्छा देखो ना, हम सारे एडमिट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि वी हैव इमोशंस। मैं आपको बताऊं, किसी दिन मैं कॉन्शियसली चीखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात कर रही हूँ तो मेरे इमोशंस नहीं। यस आई डू, आई एम सॉरी बट आई डू। वो कभी जब मैंने अपने बेटे को बहुत ज्यादा किसी चीज पे पाबंद किया होता है ना, कहीं पीछे मेरी कमी होती है, लेकिन मैं किसी जानबूझ के कॉन्शियसली चीखती हूँ किसी बात पे कि ये समझ आए कि दिस इज द हाईएस्ट इंटेंसिटी, ये हो भी सकता है। कॉन्शियस
अगर वो चीखते हैं तो कॉन्शियसली चीखेंगे, लेकिन वो उसका मतलब ये नहीं होगा कि अगले को बर्बाद कर दें। Now accept your emotions and then what you do, differentiate your emotions. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो differentiate नहीं कर सकते, मतलब अक्सर और बेशतर वो सैड ही रहते, अक्सर और बेशतर कुछ लोग हैप्पी रहते। चाहे जो भी मसला हो जाए ना, वो अपने आप को जरा काम डाउन करते हैं, कूल रहते हैं। कुछ लोग ऐसे जो हर वक्त चीखते ही चीखते रहते हैं। कुछ लोगों को देखा हर वक्त नाक चढ़ाई हुई होती है, मक्खी मिठाई होती है, होता है ऐसे। और अब असल में हमें डिफरेंशिएट करना होगा। इमोशंस की बहुत सारी टाइप्स हैं और हर एक इमोशन पीछे आपके पीछे रोल प्ले कर रहा होता है, उसकी अपनी बहुत सारी चीजें। यस, अच्छा, तो अब हमें सारे इमोशंस को जब हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उस पे काम शुरू करेंगे कॉन्शियसली कि हमारा कौन सा इमोशन है, उस पे काम शुरू करें। एक चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, you have seen this beautiful sketch, right? Emotions start from you. So to be very emotionally intelligent, you have to start working on yourself. ठीक है, अगर आप फिर देखें तो जब आपकी सेल्फ अवेयरनेस की स्टेज से आप आगे मूव करते हैं तो सोशल अवेयरनेस आ जाती है। अगर सेल्फ अवेयरनेस है तभी आप अपने आप को अच्छा मैनेज कर सकेंगे, राइट? और फिर सेल्फ परफॉर्मेंस आएगी। जब परफॉर्मेंस की स्टेज आती है तो आप देखिए पीछे आपका काम सही होना शुरू हो जाता है, ठीक है? और काम के लिए लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना और फिर देन लोगों की परफॉर्मेंस उसको भी साथ साथ देखना इज द इमोशनल इंटेलिजेंस। Starts from you, move towards self management, then it comes to the empathy. जब आपको अपना स्किल पता होगा तो दूसरे के स्किल पे आप काम करेंगे, दूसरे के स्किल के बारे में जानेंगे, and then finally social management. आप में बहुत सारे लोग बिजनेस लीडर्स बैठे हुए हैं, so ये जो करिश्मा होता है ना लोगों का, पर्सनैलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। This is all because of emotional intelligence. ड्रेसिंग से पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। योर वाइब्स मैटर अ लॉट, राइट? देन आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किसी भी बिजनेस में बहुत, सीएफओस जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप उनको देखें तो उनको कितने क्रिटिकल डिसीजंस लेना पड़ते हैं। और अगर आपका डिसीजन जो है ना, आपकी स्लो पॉइजनिंग होती है, आपकी इमोशंस आपकी डिसीजन को स्लो पॉइजन करते हैं, उसकी वजह से आपके डिसीजंस खराब होते हैं। देन आप अगर देखें तो इमोशनल रीजनिंग, ये जो मैं पिच की बात कर रही थी ना आपके साथ, इमोशनल रीजनिंग आईक्यू से भी बहुत ज्यादा आगे चली जाती है। समझ आ रही है आपको? उससे आपको ज्यादा गेज मिलती है। एंड देन इफ यू आर मैनेजिंग अ बिजनेस, हु इज मैनेजिंग अ बिजनेस? गुड। इफ यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट, you know how to deal with the internal customers and external customers. Internal customers कौन? आपके साथ जो लोग टीम काम कर रही है, आपके साथ वाले लोग। and external customers, जब इंटरनल को मैनेज करेंगे तो एक्सटर्नल खुद ब खुद मैनेज होगा, राइट? रिलेशनशिप बिल्डिंग, कंपैटिटर एनालिसिस बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, ब्रांडिंग एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? and thank you so much for listening to me patiently and giving time to me and yourself, and I hope and I wish कि आप कुछ इससे सीख के जाए और कुछ करें इस पूरी कॉन्फ्रेंस से। इसकी एक एफर्ट है। एक शेर में आखिर मैं आपको सुनाती हूँ। शिकवाए जुल्मत शब से तो क्या ही बेहतर था, शिकवाए जुल्मत शब से तो क्या ही बेहतर था, तुम अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाओ। थैंक यू सो मच।